Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is geometrical isomerism. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम कंपाउंड को इस लिहाज से डिफरेंशिएट करते थे कि एक कंपाउंड ऐसा होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट क्लॉकवाइज में रोटेशन कराते हैं, और दूसरा कंपाउंड ऐसा होता था जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कराते थे। और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेशली ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के गिर्द अगर जब कोई डिफरेंट एटम लगा हो, उसकी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप स्पेस में डिफरेंट पोजीशन में फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड भी शो कर सकते हैं, क्यों? साइक्लिक कंपाउंड में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा आपके पास अल्कीन भी शो करते हैं, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द कोई रोटेशन नहीं होती, इस वजह से आपको अल्कीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन कैसे, यही मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो डबल बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, वो ग्रुप स्पेस में जो है ना डिफरेंट तरीके से फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ही कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। डेट्स वाई इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि सिस, आप एग्जांपल ले लें कि 2 ब्यूटेन में, तो 2 ब्यूटेन में ये क्या है जी, ये सिस है और ये क्या है, ये ट्रांस है। क्यों? सिस में क्या होता है, सिस आइसोमेरिज्म ऐसा होता है जिसमें दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे मौजूद होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हैं, वो सेम पोजीशन पर मौजूद हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, सिस। दो हाइड्रोजन सेम और दो जी आपके पास मिथाइल ग्रुप सेम है। और जो ट्रांस आइसोमर्स है, ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है? ट्रांस आइसोमर्स उन आइसोमर्स को कहा जाता है जिसमें दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होता है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उन इसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, कि क्या सिस आइसोमर्स को ट्रांस में, ट्रांस आइसोमर को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? हम कहते हैं कि ये पॉसिबल हैं। अब कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह से पॉसिबल है कि जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीटेड करते हैं या लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो आपके पाई बॉन्ड है वो जल्दी से टूट जाते हैं। जब पाई बॉन्ड जल्दी से टूट जाएंगे तो क्या रह जाता है, आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड रह जाते हैं, और वो एक बॉन्ड क्या करते हैं, एक बॉन्ड के गिरते क्या हो जाते हैं, रोटेशन हो जाती है। जब रोटेशन होगी, जब आप उस कंपाउंड को कूल डाउन करते हैं, उस सूरत में क्या होगा, जब दोबारा से आपके पास वो पाई बॉन्ड दोबारा बनेगा और आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, जो है ना अल्कीन की मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कूल डाउन करते हैं तो दोबारा से जब पाई बॉन्ड बनते हैं, तो जो सेम ग्रुप सेम साइड पे पहुंचे हुए हैं वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और जो डिफरेंट सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे वो उसी तरह से फिक्स हो जाते हैं डबल बॉन्ड की दोबारा बनने की वजह से। तो उस सूरत में आपको वहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस आइसोमर से। क्या ऐसा पॉसिबल है, कैसा हो सकते हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकते हैं? हम कहते हैं कि देखिए जी, ये जो सिस आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें जो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप का मतलब जो बड़ी बड़ी ग्रुप है, यानी कि आपके पास ये जो मीथेन है ना, ये जो मीथेन है ये बल्की ग्रुप कहलाता है। दिस वन इज़ द बल्की ग्रुप। जब ये दो ग्रुप सिस आइसोमरिज्म में एक ही साइड पे मौजूद होता है, उस सूरत में क्या होता है, इन दो सेम ग्रुप के दरमियान स्टेरिक रिपल्जन शुरू हो जाते हैं। स्टेरिक रिपल्जन की वजह से वो क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल बनाते हैं,
ठीक है ना, डेट्स वाई। और इस ट्रांस में आप देखें तो ये जो सेम ग्रुप है क्या है, अपोजिट डिस्टेंस पे है और एक दूसरे से दूर डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो मिनिमम होती है, और यहाँ पर सेम साइड पे होने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, जो इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं। डेट्स वाई द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। Dear student, the next question is that it is possible all alkene show geometrical isomerism. So all alkene do not show geometrical isomerism because it is only possible when the double bonded carbon atom must attach with different group. So that's alkene do not show geometrical isomerism. That's why. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जब एक ही कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच है तो इन दोनों का पोजीशन स्पेस में डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे आप उस मॉलिक्यूल को उल्टा करके रख दें, चाहे आप उस मॉलिक्यूल को सीधा रख दें, लेकिन स्पेस में उन दोनों की पोजीशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तमाम अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। उस वक्त ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा जब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो दो सेम डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। सो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लिक कंपाउंड में पॉसिबल हैं? क्यों नहीं है? साइक्लिक कंपाउंड पॉसिबल है, इसलिए है क्योंकि देख रहे हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये इसमें जो है ना सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन नहीं कर सकते। अगर रोटेशन करें तो ये साइक्लिक कंपाउंड के बॉन्ड टूट सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो सेम ग्रुप सेम साइड पे है या सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड पे है उनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई साइक्लिक कंपाउंड भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या तमाम साइक्लिक के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से नहीं कर सकते, अगर अच्छा जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर दो सेम ग्रुप लगा हो, उस सूरत में वो साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।